नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें तितली के जीवन चक्र के हर चरण से परिचित कराएगी। तितली का जीवन चक्र एक जादुई प्रक्रिया है जो हमें प्रकृति की अद्वितीयता और सुंदरता का एहसास कराती है। चलिए आज तितली के जीवन की रोमांचक यात्रा पर चलते हैं। ये यात्रा हमें तितली के जीवन के हर महत्वपूर्ण चरण से गुजारते हुए उसकी अद्भुतता को समझने में मदद करेगी। सबसे पहले अंडे की अवस्था। ये वह चरण है जहां से तितली का जीवन शुरू होता है। ये सब तब शुरू होता है जब एक मादा तितली पत्तों पर अपने अंडे देती है। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि अगली पीढ़ी का जन्म हो सके। ये छोटे अंडे अक्सर छोटे और गोल या अंडाकार होते हैं। इनका आकार और रंग प्रजातियों के अनुसार भिन्न हो सकता है। इनका रंग प्रजातियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कुछ अंडे सफेद होते हैं जबकि कुछ पीले, हरे या नीले भी हो सकते हैं। वातावरण के हिसाब से ये अवस्था कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक चल सकती है। ये समय अंडों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला चरण है लार्वा अवस्था, जिसे कैटरपिलर अवस्था भी कहते हैं। यह चरण तितली के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय चरण होता है। अंडे से निकलने के बाद एक छोटा सा कैटरपिलर बाहर आता है। ये कैटरपिलर बहुत ही छोटा और नाजुक होता है। इसका मुख्य लक्ष्य है ढेर सारा खाना। ये पत्तियों को खाकर अपनी ऊर्जा और पोषण प्राप्त करता है। कैटरपिलर पत्ते खाता है और तेजी से बढ़ता है। यह अपने जीवन के इस चरण में बहुत तेजी से बढ़ता है और अपने आकार को कई गुना बढ़ा लेता है। ये अपनी बाहरी त्वचा को कई बार छोड़ता है, हर बार बड़ा होता जाता है और कभी-कभी रंग या पैटर्न भी बदलता है। यह प्रक्रिया मोल्टिंग कहलाती है। ये अवस्था कुछ हफ्तों से लेकर एक महीने से ज्यादा तक चल सकती है। इस दौरान कैटरपिलर कई बार मोल्ट करता है और हर बार बड़ा और मजबूत होता जाता है। फिर आती है प्यूपा अवस्था या क्रिसलिस। यह चरण तितली के जीवन का सबसे रहस्यमय और जादुई चरण होता है। कैटरपिलर एक सुरक्षित जगह ढूंढता है, खुद को जोड़ता है और अपनी आखिरी लार्वा त्वचा छोड़ता है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत होती है। अंदर ही अंदर एक जादुई बदलाव होता है। कैटरपिलर का शरीर टूटता है और एक वयस्क तितली के रूप में फिर से बनता है। कैटरपिलर का शरीर टूटता है और एक वयस्क तितली के रूप में फिर से बनता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत होती है। प्रजातियों और परिस्थितियों के अनुसार ये अवस्था कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चल सकती है। इस दौरान तितली का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। अंत में हम वयस्क तितली अवस्था पर पहुंचते हैं। यह तितली के जीवन का अंतिम और सबसे सुंदर चरण होता है। इक्लोजन नामक प्रक्रिया में तितली क्रिसलिस से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और रोमांचक होती है। ये अपने पंखों में तरल पदार्थ पंप करती है, जिससे पंख फैलते हैं और उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तितली के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। वयस्क तितली का मुख्य काम प्रजनन करना है। यह अमृत पर फीड करती है और परागण में मदद करती है। ये अमृत पर फीड करती है, परागण में मदद करती है और अपने साथी की तलाश करती है। यह प्रक्रिया तितली के जीवन चक्र को पूरा करती है। प्रजातियों के आधार पर एक वयस्क तितली कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक जीवित रह सकती है। यह समय तितली के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर समय होता है। तो बस हो गया तितली का आकर्षक जीवन चक्र। यह जीवन चक्र हमें प्रकृति की अद्वितीयता और सुंदरता का एहसास कराता है। अंडे से वयस्क तक हर चरण प्रकृति के खूबसूरत बदलाव का एक अहम हिस्सा है। देखने के लिए शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने तितली के जीवन चक्र के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा।